हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी में हम 17 चैप्टर के ऊपर आए हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चों, मेरी स्टाइल आपको पता ही है कि कोई भी लेसन हम शुरू करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं कि भाई पाठ हो या कविता हो, उसका प्रकार हम देखते हैं, उसके जो राइटर है तो उसके बारे में देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो हमें पोएम दी गई है बराबर है, उसका कोई भी प्रकार हमें दिया नहीं है। अभी राइटर के बारे में देखते हैं, पोएट के बारे में कि रामधारी सिंह दिनकर उनके कवि है। उनका परिचय पहले हम बच्चों देखते हैं कि प्रस्तुत कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। अभी रामधारी सिंह उनका नाम है, लेकिन ये जो दिनकर है ना, वो उनको पेट नेम दिया गया है। दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार में मुंगेर जिले में हुआ था। बिहार और मुंगेर ये दोनों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ओके बच्चों, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि आपकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि जो रचनाएं दी जाती है कि समझो कि भाई रामधारी दिनकर जी ने जो रचनाएं बनाई हैं, तो उसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने बनाई है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह ने नहीं बनाई है। तो बच्चों, आपको एक्टिव रहना है और अंडरलाइन भी करना है कि कौन कौन सी रचनाएं बनाई है। उनकी कविताओं से देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना झलकती है। दिनकर जी का देहांत सन 1974 में हुआ था। तो बच्चों, रामधारी सिंह के ऊपर हमने देखा है, भाई कवि का परिचय हमने देख लिया। तो अभी कविता में आगे बढ़ते हैं। काव्य परिचय लिखते हैं कि भाई प्रस्तुत कविता में देश की आजादी के लिए जो सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, तो उनके बारे में पूरी कविता बनाई गई है। बच्चों, ये सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा त्याग सैनिक दे रहे हैं हमारे लिए। आज हम लोग जिंदा है, आज हम लोग ऐसे आराम से जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, तो वो सैनिकों की वजह से है ना बच्चों। वो बॉर्डर पे हमारी देश की हमारी रक्षा करते हैं, तब हम लोग शांति से हमारे घर पे रह सकते हैं। प्राणों को न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लेखनी यानी कि कलम से अनुरोध किया है कि वह वीर सपूतों की शान में कुछ लिखे। बच्चों, एक कलम यानी कि लेखनी में इतनी ताकत है कि हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, जो चाहे वो करवा सकते हैं, बराबर है। हम लोग कुछ बोलते हैं, उससे ज्यादा प्रभाव जो हम लिख के कुछ करके दिखाते हैं ना, उससे ज्यादा प्रभाव होता है। एग्जाम में भी बच्चों आपको पता है कि आप लोग ओरल बोलते हो तो ओरल से आपको मार्क मिलने वाले नहीं है, लेकिन आप लोग तो लेखनी से लिखोगे कलम से, उसके ऊपर आपको मार्क मिलने वाला है ना बच्चों। चलो तो आगे बढ़ते। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थिया बारी बारी, जिन्होंने छिटकाई चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। बहुत बढ़िया यहाँ पे जो वाक्य रचना बनाई है, अपनी अस्थियां भी जला दी, समझो, यानी कि अपना बलिदान दे दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। बच्चों, आपको क्या लगता है कि जो सैनिक है उनका परिवार नहीं है? तो भाई उनके भी परिवार है, उनके भी माता पिता है, उनके भी भाई बहन है, उनके बीवी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो भारत माता की सेवा के लिए, हमारे लोगों की सेवा के लिए वो लोग बॉर्डर पे अपना खुद का बलिदान देते हैं। अभी वेदी यानी कि जो बॉर्डर की बात की गई है, सरहद पे वो डटे रहते हैं। वहां पे भी बहुत सारी तकलीफ आती है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे गए, एक दो गोली मारी आ गए, ऐसा नहीं है। वहां पे हर एक सीजन में तकलीफ होती है। समझो, समर टाइम में इतनी गर्मी होती है ना कि हम लोग तो एक मिनट भी वहां पे नहीं रह सकते। ठंड में भी इतनी ठंड रहती है, और जब मॉनसून टाइम, बारिश के टाइम में भी बहुत बारिश होती है, तो उन लोगों को तो ऐसे ही बाहर ही रहना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कुछ बनाया थोड़ी है सरहद पे कि भाई वो छत के नीचे आ गए और बारिश से बच गए, ऐसा थोड़ी है।
फिर भी हर एक मौसम में वो लोग हमारी सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं और हम लोग उसी वजह से आज शांति से रह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई गर्दन का मोल, कि भाई अपनी खुद का भी वो लोग ने परवाह नहीं की, सैनिकों ने, और हमारे लिए, हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दी। जो अगणित लघु द्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कलम को सैनिकों की जय बोलना है बच्चों। ये अभी 26 जनवरी गई, उस दिन क्या हुआ था, पूरा दिन हर एक चैनल पे देशभक्ति के पिक्चर आ रहे थे। तो उसमें हमें दिखाया गया है कि भाई किस तरह से सैनिक सरहद पे लड़ते हैं, हमारे दुश्मनों के साथ हमारे देश की रक्षा करते हैं। जब वो लोग घर से निकलते हैं ना, तो वो अपने घर वालों से कह के लौटते हैं, कह के निकलते हैं कि भाई अगर हम जिंदा रहे तो वापस आएंगे, नहीं तो भारत माता के चरणों में अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। तो बच्चों बहुत ही करुण परिस्थिति वहां पे रहती है कि सैनिक लोग जो है वो हमारे लिए अपना बलिदान करते हैं, बलिदान दे देते हैं। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है, कलम को बोला है कि भाई ये सैनिकों के बारे में आज हमें अपनी जय बोलना है, सैनिकों का जो बलिदान है, जो त्याग है, उनके बारे में आज लिखना है कलम को। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। कि बच्चों बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी कि सिर्फ अपने खुद के बारे में सोचते हैं, अपने खुद के फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। हम लोग अभी 8th स्टैंडर्ड में है तो इतने मैच्योर है कि भाई समाज में क्या चल रहा है बराबर वो हम समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से अगर हमारे घर में कोई गरीब आता है कि वो जिसको हेल्प की बहुत ही जरूरत है तो उसको हमें मदद करनी है, हमें सेल्फिश नहीं बनना है, बराबर है। अगर हम लोग हमारे घर में जब रसोई बनती है तो एक रोटी ज्यादा बनाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कोई गरीब को वही एक रोटी हम देंगे ना तो वो गरीब बहुत ही खुश होगा, वो हमें ऑलवेज याद रखेगा। तो बच्चों ये सैनिक जो है, वो जवान जो है, वो अपना खुद का बलिदान देते हैं दूसरों के लिए, है ना बच्चों। तो हमें सेल्फिश नहीं बनना है, और ये सैनिकों की जो उन्होंने जो त्याग और बलिदान दिया है तो उसको हमें याद रखना है, लोगों को समझाना है, समाज को आगे लाना है बच्चों, है ना। ये जो पुराना हमारा इतिहास है उसे हमें भूलना नहीं है, और ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये सब उसके साक्षी है कि भाई किन लोगों ने बलिदान दिया है, बराबर है। हमारा इतिहास जो है ना वो बहुत ही वीरों से भरा हुआ है, तो उसको हमें जानना है, पहचानना है। बच्चों जब भी आप लोग फ्री होना तो मोबाइल लेके फ्री फायर और पबजी नहीं खेलना है, लेकिन हमारे इतिहास के बारे में सर्च करो कि आज हम लोग शांति से रह रहे हैं तो वो किसकी वजह से, किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया है। वो लोग जो सैनिक है, जवान है, सरहद पर कैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं, बराबर है। हम लोग तो अपने खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन सैनिक जवान वो लोग तो दूसरों के लिए, हमारे लिए वो सरहद पर अपना बलिदान देते हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ सर्च मारो कि जिससे हमारे अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हो, है ना बच्चों। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को हम सैल्यूट करते हैं कि भाई ये हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। इसकी ऐसी एक बहुत बढ़िया है, छोटी सी पोएम है लेकिन हमारे लिए रखी है। तो बच्चों ये छोटी सी पोएम है लेकिन हमें बहुत बड़ा संदेश देके जाती है। तो बच्चों आज आपको ये 3 सांसा पोएम में दिया है, तो एक कविता, मूल्य, शब्दार्थ और मुहावरे, ये 4 बातें आज आपको नोटबुक में, होमवर्क में लिखना है। फिर से रिपीट करता हूं, कविता, क्योंकि कविता क्यों लिखने के लिए दिया है, सिर्फ छोटी सी कविता है और एक बार लिखोगे तो आपके दिमाग में भी बैठ जाएगी भाई ये वाक्य रचना का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये शब्द आए हैं। तो कविता, मूल्य, शब्दार्थ और मुहावरे, 4 बातें आपको नोटबुक में गुड राइटिंग से लिखना है 1 टाइम, और उसको लर्न भी करना है। तो बच्चों अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लिखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी की एक्सरसाइज लिखेंगे। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू।